माँ बाप का साया। रात का वक्त था। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके घर लौटा ही था कि माँ दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार करती मिली। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। मैंने जूते उतारे, बैग एक तरफ रखा और जैसे ही अंदर आया, माँ ने अपनी कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, मैंने दवाई ले ली है और गोली भी खा ली है, लेकिन अब मेरी एक बात गौर से सुन। मेरी उम्र का कुछ ठिकाना नहीं, कब ऊपर वाले से बुलावा आ जाए। तेरी बड़ी बहन की शादी हो गई, तेरे बड़े भाई की भी शादी हो गई। मैं चाहती हूँ कि अब तेरी भी शादी हो जाए। माँ की बात सुनकर मैं कुछ देर तक चुप ही रहा। सच कहूँ तो मैं भी अब हार चुका था। उम्र 28 के पार हो चुकी थी। माँ की चिंता भी जायज़ थी। मैं जानता था कि अगर अब शादी नहीं हुई तो शायद उम्र निकल जाएगी। उस रात मैं कुछ ना कह सका, बस माँ के कहे पर चुपचाप सिर झुका दिया। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी हो गई। माँ बहुत खुश थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मेरे पिता ने मकान के कागज़ पड़ोस के शर्मा जी के पास गिरवी रख दिए थे। कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और अब हालात ऐसे हो चुके थे कि उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो माँ ने मकान बेचने का फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब सब बच्चों की शादी हो चुकी है, कर्ज अब कोई नहीं चुका पाएगा, इसलिए हमें अब इस घर को छोड़ना होगा। फिर उन्होंने एक दूसरा मकान खरीद लिया। वह मकान बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरे का, मगर माँ ने उसे बड़े प्यार से खरीदा था, मानो कोई कीमती चीज़ हो। रातों रात हमने ट्रक में अपना सामान लादा और नए घर की ओर रवाना हो गए। माँ और पिता ने बहुत त्याग किया, लेकिन उनकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। नए घर में माँ ने हमें एक नई व्यवस्था दे दी। नीचे का ग्राउंड फ्लोर मुझे मिला, ऊपर का फर्स्ट फ्लोर बड़े भाई को, और माँ बाप ने खुद छत पर तंबू बनाकर रहने का फैसला कर लिया। माँ कहती रही, हमें आदत है खुले में रहने की, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं समझ सकता था कि ये सब कहने की बातें थी। असलियत में एक बूढ़े इंसान के लिए खुले आसमान के नीचे रहना बहुत कठिन होता है। मैं माँ बाप को तंबू में रहते नहीं देख सकता था, लेकिन मेरी भी नई नई शादी हुई थी, बीवी भी नई थी और उसके भी कुछ सपने थे। मैं चाहता था कि मैं अपने बीवी बच्चों को भी एक अच्छी ज़िंदगी दूं, लेकिन माँ बाप की हालत देखकर दिल बैठ जाता था। तब मैंने एक फ़ैसला लिया। मैंने शहर के दूर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढ ली और फिर उसी जगह पास में एक किराए का मकान ले लिया। मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर वहां चला गया। धीरे धीरे मैं अपने नए जीवन में रम गया। मैं कभी कभी फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन घर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे डर था कि माँ मुझसे कहेगी कि वापस आ जाओ, और मैं उनके दर्द को देख नहीं पाऊंगा। मैंने खुद को समझा लिया था कि अगर मैं दूर रहूं और कमाई करता रहूं तो माँ बाप को पैसे भेज सकता हूं। आज पूरे 9 साल हो चुके हैं जब मैंने घर छोड़ा था। मैं अपने बूढ़े माँ बाप से कभी मिलने नहीं गया, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि अब वे छत से उतरकर नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर रहने लगे हैं, तो मेरे दिल को सुकून मिला। अब वे ठंडी सर्द हवाओं से बच सकते हैं, गर्मी की बारिश से बच सकते हैं। ये जानकर मुझे राहत मिली कि वे अब सुरक्षित हैं। अब मैं हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे उनके मोबाइल पर पेटीएम कर देता हूँ। मुझे खुशी मिलती है जब मैं ये देखता हूँ कि वे उन पैसों से अपना खर्चा चला रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में खुशी है? क्या ये मेरा फ़र्ज़ पूरा करने का सही तरीका है? आज जब मैं रात में अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पर था, तो अचानक एक बूढ़े आदमी को अपने बेटे के लिए आंसू बहाते देखा। वह कह रहा था, बेटा, हम तुझे बस एक बार देखना चाहते हैं, बस एक बार। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन उस बूढ़े आदमी को देखकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा।
मुझे माँ की वो रात याद आ गई जब उन्होंने कहा था, मेरा क्या ठिकाना है, कब ऊपर वाला बुला ले, बस तेरी शादी कर दूँ, फिर निश्चिंत हो जाऊंगी। और आज 9 साल बाद भी माँ शायद अब भी किसी दरवाजे पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मुझे नहीं पता कि अब जब मैं घर जाऊंगा तो माँ की बाहों में वही गर्मजोशी होगी या नहीं। पता नहीं जब मैं दरवाजे पर खड़ा होऊंगा तो माँ मुझे पहचानेगी भी या नहीं। लेकिन मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं अब घर लौटूंगा। दोस्तों, जब भी मैं ये कहानियाँ आपके लिए लेकर आता हूँ तो मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद होता है, आपको ज़िंदगी की वो सच्चाइयाँ दिखाना जो शायद हम अनदेखा कर देते हैं। हर कहानी के पीछे एक सीख होती है, एक एहसास होता है। अगर मेरी ये कहानियाँ आपके दिल को छूती हैं, अगर ये आपको सोचने पर मजबूर करती हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा सपोर्ट दीजिए। बस एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। आपके ये छोटे छोटे क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये ही वो ताकत है जो मुझे और बेहतर कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देती है। आइए मिलकर इस सफ़र को आगे बढ़ाएं और इस कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।